नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सस्त्या डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पवित्र आत्मा सेविका संघ सिस्टर सुषमा, जो कि विश्वास संस्था के डायरेक्टर हैं। हम आपका भी सिस्टर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब हम सीधे सिस्टर से बात करते हैं कि विश्वास संस्था क्या है और यह किन लोगों के लिए कार्य करती है। विश्वास एक संस्था है जो पवित्र आत्मा सेविका संघ धर्म बहनों द्वारा 2003 में इंदौर में HIV में पीड़ित लोगों के लिए काम कर रही है और इसका 2 शाखाएं हैं, खंडवा और उदयपुर। तो दोस्तों, जैसा कि सिस्टर ने हमें बताया कि 2003 से विश्वास संस्था इंदौर में HIV से पीड़ित लोगों के लिए कार्य कर रही है और इसकी 2 शाखाएं जैसे खंडवा और उदयपुर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक समय था जब HIV एक गंभीर बीमारी हुआ करती थी, जैसा कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि कोरोना महामारी से, जिसका अभी तक पूर्ण इलाज संभव नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट इसका इलाज खोजने में लगे हुए हैं। वहीं यदि हम बात करें HIV महामारी की, तो इसका भी आज भी कोई पूरा इलाज संभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक इसका भी उपचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम सीधे सिस्टर से बात करते हैं HIV के बारे में कि HIV वायरस क्या है और इसके कारण और लक्षण क्या है। HIV एक वायरस है। इसका 4 प्रमुख कारण होता है। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा कारण है संक्रमित सुई, तीसरा कारण है संक्रमित खून, चौथा कारण है संक्रमित मां से बच्चों को होने का संभावना, और इसका लक्षण होता है बार बार बुखार आना, सर्दी होना, सोने के वक्त पसीना आना, घबराहट होना, दस्त होना और अचानक 4 से 6 किलो वजन घट जाना। ये सब होने से इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, मतलब मरीजों का रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि सिस्टर ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, एक बात तो तय है कि जैसे कि आज हम देखते हैं जिन व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर कम होती है, उसे भी कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे सिस्टर ने बताया कि जो व्यक्ति HIV से ग्रसित होता है, वह व्यक्ति भी उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो जाता है और वह आपकी संस्था से जुड़कर आपकी सेवाएं लेना चाहता है, तो आप उन्हें किस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। जो सबसे पहले हमारे संस्था में मरीज आते हैं, उन्हें हमें परामर्शदाता द्वारा परामर्श दिया जाता है। उनका हौसला और विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परामर्शदाता उनका भावना को ठेस न पहुंचाते हुए उनका नाम, जगह, कार्यस्थल का भी गोपनीय रखा जाता है। जो भी हमारे पास मरीज आते हैं, उनका गोपनीयता भंग नहीं किया जाता है और उसके अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं दिया जाता है, जैसे कि OPD का सुविधा। जो मरीज हमारे विश्वास संस्था आते हैं, डॉक्टरी परीक्षण की सुविधा दिया जाता है निःशुल्क रूप से। अवसरवादी संक्रमण मरीजों को दवाइयाँ निःशुल्क दिया जाता है। चिकित्सा जांच के लिए उनको सहयोग दिया जाता है, जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है
हमारे अन्य जिलों से आते हैं, उनके पास आर्थिक रूप से पैसा नहीं है, जैसे कि सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एमआरआई आदि के लिए सहयोग किया जाता है। उसके साथ साथ यातायात के लिए भी हम लोग सहयोग करते हैं। जिनके पास आर्थिक रूप से आने जाने के लिए असुविधा होता है, एआरटी सेंटर तक आ नहीं पाते हैं, उन्हें एआरटी लेने के लिए समय पर एआरटी सेवन करने के लिए सहयोग किया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य का लाभ पाए। उसके साथ साथ हम पोषण का भी सहयोग देते हैं। हमारे मकसद है कि स्वास्थ्य में सुधार लाना, मृत्यु दर कम करना। इसीलिए विश्वास प्रोटीन पाउडर, दूध, अंडा, हरी सब्जी, राशन, फल आदि उपलब्ध किया जाता है। सिस्टर, मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है कि आप HIV से ग्रसित लोगों के लिए इतनी अच्छी और बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं। तो आप हमें आगे बता सकते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या आप और सुविधाएं हमारे HIV से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान करते हैं? HIV मरीजों के लिए विश्वास संस्था कानूनी सलाह तथा वकालत की सुविधा करवाता है उनके विषय अनुसार, जैसे कि कार्यस्थल में भेदभाव ना हो, स्कूल में बच्चों का भेदभाव ना हो, संपत्ति में भेदभाव ना हो। उसके साथ साथ हम ये सुविधा देते हैं जो मरीज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका स्तर बढ़ाने के लिए, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार का उपलब्ध किया जाता है। विश्वास संस्था HIV एड्स पीड़ित लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा सहयोग प्रदान करती है। सिस्टर, मैं आपकी बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी HIV से ग्रसित लोग हैं, आप उनके बच्चों के लिए एक अहम योगदान दे रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सिस्टर, सैल्यूट है आपके इस मिशन को कि आप इन लोगों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, सिस्टर ने हमें बताया कि हमारे आज़ाद भारत में आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें होती है कि हमारे समाज के लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं है। और यदि किसी भी पेशेंट के बारे में यदि पता चलता है कि कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित हुआ है, तो उसे कंपनी या नौकरी से निकाल दिया जाता है। समाज में ही नहीं बल्कि घर परिवार में भी उसके साथ भेदभाव होता है। तो आज हमारे बीच सिस्टर ने जैसे हमें बताया कि इनका जो प्रयास है कि एक आज़ाद भारत में लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम जागरूक होंगे तो हम दूसरों को भी जागरूक कर पाएंगे, जिससे कि ये इनका जो मिशन है HIV मुक्त समाज बनाना, इनका सपना पूरा हो सके। तो सिस्टर, आगे आप हमें ये बताइए कि यदि कोई HIV पेशेंट आपकी विश्वास संस्था से सुविधा यदि लेना चाहता है तो उसे किन चीज़ों को फॉलो करना होगा? जो HIV मरीज विश्वास संस्था में जोड़ना चाहते हैं और हमारे सेवा का सुविधा लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनको पंजीयन करवाना है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसका गाइडलाइन को फॉलो करना है, तभी उनको इसका सुविधा मिल पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज 1 दिसंबर है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमें जागरूक होने का। हमारे आसपास कई तरह की बीमारियां होती है, खास करके जो एक महामारी है HIV वायरस, उसके प्रति आज हमें जागरूक होने की बहुत ही ज़रूरत है। तो अब हम आगे बात करते हैं सिस्टर से कि सिस्टर, आज के इस दिन में आप हमारे दर्शकों को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस वर्ष का विश्व एड्स दिवस का विषय है वर्ल्ड सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैश्विक एकजुटता एवं साझा जिम्मेदारी, जो कि सर्वव्यापक है। इस वैश्विक
महामारी बीमारी के लिए हम सभी अपने जिम्मेदारी को समझें और एक दूसरे का मदद करें और एक दूसरे को मदद करके बचाना और बचना है। और एक चीज़ भी कहूँगी, जो नया नाको का गाइडलाइन में आया है 95 95 95 95 का मतलब होता है हम सब लोग 95% हमारे स्टेटस को जानने के बाद 95% ART का सेवन करें। ART सेवन करने के बाद हमारा वायरल लोड कम हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, आज इस महत्वपूर्ण दिन में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जागरूकता फैलाते रहे सब मिलके। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर। आप वाकई समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सलाम है आपकी पवित्र आत्मा सेविका संघ ऑर्गेनाइजेशंस को। दोस्तों, अब आप जान ही चुके होंगे कि HIV एक गंभीर बीमारी है। इससे बचने के लिए हमें जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आज कोरोना महामारी हमारे बीच में फैली हुई है और इससे हम बचने के लिए मास्क पहनते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, बार बार अपने हाथों को धोते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। इसी तरह हमें HIV से बचने के लिए जो कारण एवं लक्षण सिस्टर ने हमें आज बताए हैं, उसे हमें अपने आप में भी और अपने परिवार और समाज में भी यह जानकारी देनी है, उन्हें भी जागरूक करना है कि हम इस बीमारी से बचे रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। दोस्तों, यदि आप में से कोई HIV ग्रसित हो या ना हो, ये आपका अधिकार है कि आप अपना HIV का टेस्ट करवाएं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, FICTC या ICTC सेंटर पर जाकर आप अपना निःशुल्क HIV का टेस्ट करवा सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी भी गोपनीय रखी जाती है, यह किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो जैसे सिस्टर ने बताया कि इनकी शाखाएं हैं इंदौर, खंडवा और उदयपुर, इसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अदर राज्य में रहते हैं तो हर राज्य में सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर अपना HIV का टेस्ट निःशुल्क करवा सकते हैं। यदि आप विश्वास की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो HIV से ग्रसित है या इनकी सर्विस से यदि जुड़ना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इनका एड्रेस, कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अंत में दोस्तों, बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दूसरों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। खुद भी जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।